दुनिया बसी थी, तेरी खुशी ही मेरी हर खुशी थी। एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, मेरा अपना ही मुझसे जुदा हो गया। हर रात तेरा नाम पुकारता हूँ, खुद से ज्यादा तुझे चाहता हूँ। पर तू कहीं और मुस्कुराती रही, और मेरी दुनिया उजाड़ती रही। क्यों इतना प्यार किया मैंने, जब तुझे मेरा होना ही न था। क्यों इतने ख्वाब सजाए मैंने, जब साथ तेरा लिखा ही न था। टूट गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, सांस चलती है बस, दिल है बर्बाद। हर दुआ में तेरा ही नाम रहा, तू ना मिला फिर भी तू ही यादगार रहा। दिल मेरा रोता रहा, तेरा ही होता रहा। हेलो। काम से निकल गई? मैं अभी निकली हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? तो आगे क्या प्लान है? रात को मैडम लो का बर्थडे प्रोग्राम है, इसलिए ड्रेस खरीदने जा रही हूँ। मैं कुछ बड़े डिजाइनर्स को जानता हूँ, अगर तुम्हें जरूरत हो तो। अरे जरूरत नहीं है, मैंने फैशन डिजाइनर कैंडी से बात की है, उन्होंने ड्रेस शॉप पे डिलीवर किया है, वो ड्रेस को आयरन कर देंगे। आयरन करने के लिए तुम कैंडी के कपड़े उधार सकती हो, तो मुझे चिंता नहीं करनी। जैसे ही तुम ले लो, साथ में खाना खाते हैं। मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। मिलते हैं। हेलो, मेरी ड्रेस आ गई है क्या? दे दीजिए प्लीज। माफ कीजिए मिसेस लिन, वो ड्रेस ट्रांसपोर्ट के टाइम गंदी हो गई और मुझे धोने का वक्त नहीं मिला। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी? ऐसे कैसे? इतनी महंगी ड्रेस गंदी हो गई? मिसेस सिया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। पिछले कुछ दिनों में सब इतना आसान हो गया है। असली नोवेल का हीरोइन तो ये नुआ नुआन है। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए। ये तो वही ड्रेस है ना? गंदी ड्रेस भी अच्छी लगती है। तुम ही नहीं बता रहे थे कि ये ड्रेस गंदी है? उस पर तो अच्छी लग रही है। मिस सिन, ये सब मिस्टर लू ने ही अरेंज किया है। आप मेरे जैसे एम्प्लॉय को क्यों तंग कर रही हैं? कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए। क्या पक्का लू जिंगचंग ने इसका अरेंज किया? मैं आपसे कैसे झूठ बोलूंगी? अगर यकीन नहीं है तो आप खुद कॉल कर लीजिए। हेलो जिंगचेंग, क्या आपने मिस शिया के लिए कोई ड्रेस अरेंज किया है? सच में? आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी ड्रेसिंग आपकी विशेष के मुताबिक बनाई जाएगी, आप फिक्र मत करें। मिस सिन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपनी इज्जत मत गिरवाओ। हालांकि आप मिस्टर लो की मंगेतर हैं, मुझे पता है आपको ये स्टेटस कैसे मिला। मिस सिया वो शख्स है जिसे मिस्टर लो सबसे ज्यादा मानते हैं। मिस सिया से अपनी तुलना कर सकती हो? मिस लिन जिंगचैंग अपने काम में बहुत सावधान रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया है तो कोई ना कोई वजह ही होगी। तुम अपनी हैसियत का क्यों इस्तेमाल कर रही हो? एक काम करते इंसान को तंग करना, अमीर लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कमाल है,
नोवेल पढ़ने के बाद पता चला कि ये चाय बनाने में बहुत माहिर है, बकवास से भरी है। क्या ये फायदे उठा नहीं रहा है जो जिंगचेंग उसके लिए लाता है उसका? पर ये सब तो भविष्य में दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सहमत हूँ मिस शिया की बातों से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये ड्रेस पहले रिजर्व करी थी। पहले लाओ फिर पाओ, ये फ्रेज आपको याद है ना? ये लू ग्रुप के अंदर एक ड्रेस शॉप है। जिंगचेंग ने ये ड्रेस खरीदी है, उसे हक है कि कौन पहने। कभी कभी जो शिया से बात करती है वो कुछ फ्लेक्सिबल भी होते हैं, लेकिन शिया को तो हमेशा खुद पर नाज है। मैं खुद को जानती हूँ, मैंने लिन का बुरा नहीं किया। तो आप इतनी अकदत क्यों दिख रही हैं? हम दोनों ही औरतें हैं, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह की औरतों की आपस की लड़ाई नहीं बस। करो लिंजेंग, नुआनोम वो है जिसे मेरा भाई पसंद करता है। मैं तुम्हें उसे तंग करने नहीं दूंगी। सच बताती हूँ, मेरा भाई ऑलरेडी नुआनोम से शादी करने की सोच रहा है। ये सगाई तोड़ दो। तुम सच में सोचती हो कि तुम खास हो? मेरा भाई ऑलरेडी नुआनोम से शादी करने की सोच रहा है। मैं यहाँ तुमसे सगाई तोड़ने आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम खास हो? मैं खास हूँ? आज का अलामत किस्मत बदलने वाले दिन होगा, वरना इतने लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कैसे? तुम झूठ बोल रहे हो जिंगचेंग, वो कैसे कर सकता है? जितनी जल्दी होगी उतनी अच्छी है। मेरा भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो सिर्फ नुआनोम को पसंद करता है। ये ड्रेस तो छोड़ो, चाहे आसमान में तारे ही क्यों ना हो, मेरा भाई नुआनोम के लिए आसमान से तोड़ने के लिए तैयार है। वो सगाई बस आजमाइश थी जब तुमने उसके खिलाफ साजिश की। बस निकाले जाने का इंतजार करो। नहीं, ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारी तरह की औरतों को कोई पसंद नहीं करना चाहता। मेरा भाई तो ऑलरेडी नुआनोम के लिए एक शानदार शादी की तैयारी कर रहा है, और मैं आगे मैंगे से शादी करूंगी। सिर्फ तुम्हें कोई नहीं चाहता। अरे भूल ही जाती हूँ जिंगशी का बचपन का प्यार। जिनसी, ऐसा मत कहो। मैं तो बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मेरी नुआनोम कितनी कोमल और शुद्ध है, कुछ लोगों से एकदम अलग, जो सिर्फ अमीर घर में शादी करके अमीर बहुएं बनना चाहती है। तुम जैसी लड़की मेरे भाई को पसंद आती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। जल्द ही समझ आ जाएगा ना। चलो सिस्टर नान, चलते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। वही रुको। और क्या करना चाहती हो? एक बात कह रही हूँ, ये जो ड्रेस है वो मैंने पहले मेहनत से फैशन डिजाइनर कैंडी से उधार लिया है, तुम नहीं ले सकते। लिंजे, तुम मुझसे मजाक मत करो। तुम्हारी लिन फैमिली तो बस तीसरे दर्जे की मामूली फैमिली है। तू तो बस एक नॉर्मल एंकर है टीवी शो पर। तुम्हारे शो के मुश्किल से व्यूज आते हैं। तुम्हें सिर्फ घटिया चालों से लू फैमिली की ओर तक पहुंचना है, मेरे भाई के खिलाफ साजिश करके। तुम्हारे जैसे इंसान को मास्टर कैंडी जाने का कोई हक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें तब मानूंगी जब तुम प्रूव करोगी। ठीक है, मैं अभी कैंडी को कॉल करती हूँ। नहीं, क्या वो सच में कैंडी को जानती है? हेलो मास्टर कैंडी, मैं छी हूँ। क्या आपको ड्रेस याद है जो मैंने उधार ली थी? मुझे पता था। तुम मास्टर कैंडी को कैसे जान सकती हो? तुम तो बस हमें कॉल कर डरा रही थी। कॉल किसी और ने उठाया, लेकिन मास्टर कैंडी कल बर्थडे में आएंगे, तब हो सके तो सब साबित हो जाएगा। मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी भला? तुम जैसी तंग दिल इंसान को क्या पता क्या सोच रही हो। ठीक है, तो ये ड्रेस मैं वापस नहीं ले रही। मिस यून, क्या आप इतनी बेवजह इज्जत कर सकती हैं? मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि ये ड्रेस जिंगचेंग का तोहफा है। अगर मैं ये आपको दे दूंगी तो जिंगचेंग को अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप मुझे गलत डोर में डालना चाहती हैं? क्या आपको लगता है आम इंसान जैसी मैं इस ड्रेस के लायक नहीं हूँ? मिस लिन, हम सब इंसान हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। आप मुझे ऐसे कैसे नीचा दिखा सकती हैं?
ठीक है ना, आप रख लो, लेकिन बाद में पछताना मत, ठीक है? ये ओरिजिनल ड्रेस सिस्टर नुआ नूम की है। तुम इसे अपनी कैसे बता सकती हो? मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ। लू जिंसी, तुम क्या कर रही हो? मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतना सलीका नहीं सिखाया? मामा, मैं माफी मांगती हूँ। माफी मांगो उससे। क्या? क्यों, लिंसी तुमसे बड़ी है ना, तुमने उन पे चिल्लाया और मारा भी, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो तो अभी घर में आई भी नहीं, तो बड़ी कैसे हुई? या तो माफी मांगो या तो इस काम को अभी छोड़कर चली जाओ, समझ में आया? या तो माफी मांगो या तो इस काम को छोड़कर चली जाओ, समझ में आया? तुम चिल्लाते वक्त तो आवाज बहुत तेज आ रही थी ना तुम्हारी। मैं माफी मांगती हूँ। मिस्टर लू जिंसी। जिंसी आज थोड़ा बेचैन थी, लेकिन ये उसका दोस्त नहीं था। उससे बड़े होने के नाते आपको इतना सख्त और बेसोच नहीं बोलना चाहिए था। आपको नहीं पता, साइकोलॉजी में रिसर्च है कि बहुत लोगों के परिवार से मिले हुए गम को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। आप ठीक हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर, भूख लगी है? चलिए कुछ खाते हैं। मिस लिन और मिस्टर लू इतने करीब कब से हो गए? हालांकि मिस्टर लू नाम के लू फैमिली के वारिस हैं। असली फैमिली की शुद्धि तो मिस्टर लू के हाथ में है। मैंने मिस्टर लिन को इतना नाराज कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो? यहाँ जो वाइन मिलती है वो मैंटिक और मैकडॉग का मेल है। इसका स्वाद बहुत अनोखा है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। मुझे वाइन के बारे में ज्यादा नहीं पता। मदद के लिए शुक्रिया। चीयर्स। चीयर्स। ये स्टिक ट्राई करो। अरे अरे क्या हुआ, कैसी हैं आप? दो पेग में तुम्हें नशा चढ़ गया? लगता आपको चढ़ गई है। झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे नशा नहीं हुआ, मैं तो और पी सकती हूँ। ऐसी शरारत के साथ तुमने लो जंग के साथ कैसे साजिश की? मैं बेकसूर हूँ। ये सब मेरे पापा की वजह से है। वो गरीब से भी चंदा मांगता था, माँ मुझसे प्यार करती थी। सब कहते हैं लू जीचेंग दुखी है, बताओ मैं ही क्यों बुरी हूँ? इतनी बुरी क्यों? पूरी दुनिया मुझसे प्यार नहीं करती, पूरी दुनिया बदल दूंगी। नहीं 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 नहीं। मैं जानता तुम गलत नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लू यान, अगर लू जिंगचेंग और मेरा वो हादसा नहीं हुआ होता तो क्या तुम मुझे पसंद करते? जी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब जवाब दूंगा जब तुम होश में आओगे। बेटा पिल ले आओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, समझदार भी है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अगर वो हमेशा इसी तरह रहे तो उसके साथ सच में रिश्ता बनाने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। भला तुम जैसे प्लेबॉय को कौन पसंद करेंगी? मेरी दीदी सबसे बेस्ट है, तुम्हें पता है। मैं मानता हूँ कि हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से मिले थे, लेकिन जब मैंने उनके साथ टाइम बिताया पता चला कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वो एक दयालु किस्म के इंसान है। हाँ ये तो इस पे है ना,
हाँ, हाँ, हाँ। एक मिनट, क्या वो लू है? वो एक औरत को क्यों उठाए हुए हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। मामा लू, क्या इत्तेफाक है? आप किसे उठाए हुए हैं? मेरी पत्नी, वो नशा करके सोई है। पत्नी? आपकी शादी हो गई? मैंने तो कभी नहीं सुना कि अभी शादी हो चुकी है। तो फिर नहीं, कुछ नहीं। क्यों ना आप चाची को घर ले जाए और आप भी आराम करें। हम आपको तंग नहीं करने वाले। ये बंदा हर चीज छिपाता रहता है। मुझे नहीं पता था कि इसकी शादी भी हो गई है। ये तो हैरान करने वाली खबर है। मामा लू ने शादी कर ली। जो वहां ड्यूटी करते हैं उनको तक नहीं पता। मामा लू ने तो बहुत अच्छी तरह छुपाया यार। मामा के पत्नी के कपड़े लो जी से बहुत रिजम्बल लगते हैं। नहीं हो सकता। लिन जंग मुझसे इतना प्यार करती है कि उसने मुझसे सगाई करने के लिए शाल का इस्तेमाल किया। भला वो मामा के साथ कैसे हो सकती है? ये बस एक इत्तेफाक है। छोटी सब्जी, मैं तुम्हें फिर कभी शराब नहीं पीने दूंगा। सो जाओ, वरना कल सर दर्द करेगा। ये बहुत टेस्टी था। सो जाओ। मैं हूँ कहाँ पर? कहते हैं लो जिंग चैंग अच्छा है, क्यों मैं ही इतनी बुरी हूँ? नहीं, मैंने क्या कर दिया? उठ गई? कैसा लग रहा है? वो सब बात है मुझे याद नहीं है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बर्थडे प्रोग्राम चालू होने वाला है, आप जाइए ना प्लीज। किस का एहसास काफी अच्छा है। मैंने उन्हें किस किया? नहीं 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 नहीं, नहीं जी, तुम क्या सोच रही हो? लिवान, क्या मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ? बहुत सुंदर है। अच्छा, वक्त कम है, मुझे जाना होगा।
क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही? जिंगचैंग से अभी तक सगाई नहीं तोड़ी है। दूसरे हमें साथ देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ठीक है, जन्मदिन के बाद हम एक साथ घूमेंगे, लेकिन अभी के लिए पार्टी एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है मैं कोई रखेला हूं। नस्लिन, कल जो भी हुआ उसका कारण लू फैमिली की बड़ी बेटी लू चिंची आज प्रोग्राम में आपको नशा देकर आपकी इज्जत बिगाड़ने का प्लान कर रही है। मेरी एक काम कर दोगे? अभी आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहेंगी। बस फिक्र मत करें। असली नोवेल में मास्टर छिमू ने भी मेरे लिए मूर्ति बना के मुझे बेवकूफ बनाया था। एक बुढ़े ने उसे वो गिफ्ट दिया था सिर्फ उसकी तरक्की के लिए, लेकिन वो बिगाड़ दिया। खुशकिस्मती से मैं तैयार थी, इसीलिए मुझे तंग नहीं किया। वो कहाँ है? मैं लेने आ रही हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये बहुत ही खुफिया जगह से निकाली गई है। ये बहुत खास है। इसे ढूंढने में बहुत पैसा चला गया होगा, है ना? ये बहुत हल्का है, ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। क्या ये नकली हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी औकात पता है ना। मुझे इज्जत बचाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। जी, मुझे माफ करना। हालांकि मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन तुम्हारी जिनशाई की मंगेतर वाली पोजीशन मेरे रास्ते में रुकावट है ना। उनकी खुशी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तेरी हंसी में मेरी दुनिया बसी थी, तेरी खुशी ही मेरी हर खुशी थी। एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, मेरा अपना ही मुझसे जुदा हो गया। हर रात तेरा नाम पुकारता हूँ, खुद से ज्यादा तुझे चाहता हूँ, पर तू कहीं और मुस्कुराती रही और मेरी दुनिया उजाड़ती रही। क्यों इतना प्यार किया मैंने जब तुझे मेरा होना ही न था। क्यों इतने ख्वाब सजाए मैंने जब साथ तेरा लिखा ही न था। टूट गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, सांस चलती है बस दिल है बर्बाद।